धन्यवाद प्रभु का एक बार फिर से हम उसके चरणों में आ सके। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन से शाम के समय थोड़ी देर सीखेंगे। आज हम मृत्यु के बारे में सीखेंगे। मृत्यु एक ऐसा शब्द है जिससे पूरी दुनिया क्या करती है, डरती है। एक शोक की बात है। मतलब मृत्यु के आगे सारी दुनिया, चाहे कितना भी धनवान हो, ताकतवर हो, सब क्या है, बेबस है। इस करके मृत्यु के बारे में हम समझेंगे। वास्तव में जब परमेश्वर ने इंसान बनाया, क्या नहीं थी? मौत नहीं थी। इंसान के अंदर मौत का कोई भय था ही नहीं, डर था ही नहीं, कभी देखी भी नहीं थी। डर तो तब हो जब कभी देखी हो। उस विषय में उसका ज्ञान ही नहीं था। भले और बुरे की मतलब क्या नहीं थी, बुराई की इंसान को पहचान, अच्छे की तो पहचान थी, लेकिन बुरे की क्या नहीं थी, पहचान नहीं थी। तो इस करके जब पाप नहीं था, बुराई नहीं थी, तो क्या भी नहीं था, मौत भी। इतना अच्छा जीवन था मतलब इंसान का, मौत के बिना था इंसान। लेकिन इंसान ने खुद क्या करी, मौत कमाई है वास्तव में। जैसे हम मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसकी हमें मजदूरी मिलती है। तो मजदूरी में वास्तव में इंसान ने क्या कमाई है, मौत कमाई है। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर, परमेश्वर के विपरीत चलकर इंसान ने बलवा कर कर क्या कमाई। हालांकि परमेश्वर इंसान से प्रेम करता है। परमेश्वर ने पहले ही इंसान को कहा था कि तो इस फल में से क्या नहीं करना, इस पेड़ में से नहीं खाना। जिस दिन खाएगा उसी दिन क्या होगा, मरेगा। परंतु परमेश्वर ने इंसान को स्वतंत्रता दी, आज़ाद मर्जी दिया है। चाहे तो इंसान क्या कर सकता है, खा सकता है, मतलब अपनी मनमर्जी कर सकता है। परमेश्वर ने इंसान को आज़ाद मर्जी दिया, इसलिए उस आज़ाद मर्जी का परमेश्वर आदर करता है। अन्यथा परमेश्वर बाड़ा लगा सकता था, करूबों को खड़ा कर सकता था, या परमेश्वर उसको रोक सकता था जब इंसान क्या कर रहा है, फल को खा रहा है। हालांकि उसकी कीमत परमेश्वर को खुद उठानी पड़ेगी या चुकानी पड़ेगी, लेकिन तो भी कोई बात नहीं, इसको क्या करने दे रहा है, उस फल को खाने दे रहा है। तो उत्पत्ति अगर जब हम देखें, इंसान की सृष्टि कैसी थी, परंतु 2 अध्याय 17 वचन में परमेश्वर ने साफ कहा था कि इस पेड़ के फल में से तू कभी ना खाना। तो हम देखते हैं इंसान ने क्या किया। इंसान ने जैसे ही आज्ञा तोड़ी, क्या आ गई, मृत्यु आ गई। बाइबल की भाषा में मृत्यु क्या, 2 प्रकार, 2 मृत्यु हैं। एक आत्मिक मृत्यु है जिसको पहली मृत्यु कहते हैं, और दूसरी मृत्यु अनंत काल की मृत्यु। बाइबल की भाषा में शरीर की मृत्यु को मृत्यु नहीं कहा गया। ये तो सिर्फ क्या है, देह को छोड़ना है। इसमें अलग अलग परमेश्वर के वचन में दिया गया। इसमें पौलुस उसके बारे में क्या कह रहा है कि पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर है। ये डेरा सरीखा घर है, मतलब ये तंबू है। और पतरस क्या कह रहा है, पतरस भी ऐसे ही कह रहा है, मैं जब तक इस डेरे सरीखे घर में हूँ तब तक मैं तुझे क्या करता रहूँगा, उभारता। यानी कि मैं इसमें रहता हूँ, यानी कि ये नहीं हूँ, मैं इस डेरे में रह रहा हूँ, इस तंबू में रह रहा हूँ। यानी कि शरीर की जो मौत है वो वास्तव में मौत नहीं है, बल्कि इसमें से निकलकर आगे जाना, ये निकास है शरीर की मौत को। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, जब लाजर भी मर गया, जब एक वो लड़की मर गई उसकी सरदार की, तो क्या कहा, लड़की मरी नहीं है। सारे क्या कर रहे, उसको हंसी कर रहे। हंसी ठट्टा क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो रोने वाले आए हुए थे ना। असली तो रो नहीं रहे थे बेचारे, तो रोने वालों को बुलाते थे। तो जब वो रो रहे थे, यीशु ने कहा चुप हो जाओ, लड़की मरी नहीं है, बल्कि क्या कर रही है, सोई हुई है। तो वास्तव में लाजर के विषय में भी ऐसे ही था। प्रभु ने कहा कि लाजर सो रहा है, तो चेले कहने लगे कि सो रहा है तो उठ जाएगा। फिर प्रभु ने कहा सो नहीं रहा, बल्कि वो क्या हो गया। मतलब फिर इंसान की भाषा में बता रहा है, मतलब परमेश्वर की भाषा में या परमेश्वर के वचन की भाषा में शरीर की मौत क्या नहीं है, मौत
नहीं है। हाँ, जब इसमें से शरीर और प्राण निकल कर जाता है, थोड़ा क्या होता है, दर्द होता है, दुख होता है, परंतु भय नहीं होता, डर नहीं होता। डर किनको होता है, जो मतलब मृत्यु की दशा में है। पहली मृत्यु क्या है, आत्मिक तौर पर जैसे इंसान क्या है, मरा हुआ है, और दूसरा क्या है, उस अनंत काल की मृत्यु का इसके अंदर क्या है, भय राज्य कर रहा है, यानी कि मरना नहीं चाहता है। मौत से इंसान क्या करता है, डरता है। डरता क्यों है वास्तव में, क्योंकि आगे अंधकार है, कहीं न कहीं आत्मा किधर जा रही है, एक अनंत मृत्यु में जा रही है। दुनिया के लोगों को कोई क्या नहीं है, आशा नहीं है। परंतु आपको मालूम है, जब आदम को परमेश्वर ने बनाया, आदम को भी इस शरीर में से निकलने के बाद का भेद क्या नहीं था, अनंत काल उसको मालूम नहीं था। परमेश्वर ने अभी तक वो बातें प्रकट कर कर, थोड़ा थोड़ा कर कर परमेश्वर सारी बातें खोलता आया, प्रकट करता आया, परंतु आदम को क्या मालूम नहीं था, स्वर्ग के बारे में, नरक के बारे में, या विश्राम में चला जाएगा शरीर छोड़कर, उसको ये कुछ भी भेद मालूम नहीं था। परमेश्वर ने उस समय ये बातें प्रकट करके दी नहीं थी। उसी प्रकार जितने पुराने नियम के संत हुए ना, वो यही करते हैं। देखो, अब्राहम को देखें, आगे इस याकूब को देखें, इसहाक को देखें, अपने बच्चों को क्या देकर जा रहे हैं, एक आशा देकर जा रहे हैं, भाई इसी मार्ग पर चलना। लेकिन आगे का उनको, हाँ, अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। चलते चलते परमेश्वर ने अब्राहम के ऊपर प्रकट किया कि एक क्या है, परमेश्वर का स्थिर नगर है। इसलिए वो क्या करता था, उसकी बाट जोता था। तो थोड़ा बहुत ही क्या चला उस समय, मालूम चला। या परमेश्वर ने दानियल को कहा कि अभी तू क्या कर, विश्राम में चला जा और अपने लोगों के साथ क्या कर, विश्राम कर, आखिरी समय में तू क्या होगा, उठेगा। तो मतलब थोड़ा थोड़ा कर कर क्या था, बताया था। तो परंतु नए नियम में परमेश्वर ने, प्रभु ने क्या किया, इस जीवन के बाद का जीवन क्या किया, प्रकट कर दिया। जब सारी दुनिया क्या कर रही है, मृत्यु से डरती है, भय में जी रही है, आत्मिक तौर पर वैसे भी मरे हुए का मतलब परमेश्वर से संबंध टूटा हुआ है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने जिनको जीवन दिया, अनंत जीवन दिया, वो मृत्यु के क्या हो चुके हैं, पार हो चुके हैं। मतलब अमरता पा लिया, अनंत जीवन पा लिया। इसलिए उनके ऊपर मृत्यु क्या नहीं करती, राज्य नहीं करती। क्यों? क्योंकि मृत्यु क्या है, पाप की मजदूरी है, और वो सारी मजदूरी किसने ले ली, यीशु मसीह ने ले ली। इस करके हमें हर एक विश्वासी भाई बहन को ये चीज़ अच्छे से क्या होना है, मालूम होना है। फिर इसलिए थिस्सलुनीकियों की पत्री में पौलुस परमेश्वर का दास कलीसिया को लिखते समय प्रभु के वचन में क्या कहता है, 4:13 वचन हम पढ़ते हैं, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। सोते हैं का मतलब जो शरीर त्याग कर चले गए। वो कहाँ गए, विश्राम में, मतलब सोई हुई दशा में। पतरस, पौलुस, यूहन्ना, जितने प्रेरित हैं, जितने पुराने पहली सदी से लेकर अब तक जितने भी विश्वासी विश्वास में क्या हुए हैं, मरे हैं, वो कहाँ नहीं है, वो अभी परमेश्वर के साथ स्वर्ग में नहीं है, बल्कि उनका एक विश्राम स्थान है, विश्राम में है वो। जैसे हम शाम को घर में क्या होते हैं, घर में सोते हैं, सोने के बाद हमें कुछ पता होता है, शरीर में सोने के बाद तो शायद थोड़ा बहुत क्या हो, मच्छर काट गए या गर्मी आ गई, थोड़ा सा क्या हो जाता है, आँख खुल भी जाती है, एहसास हो जाता है कि मैं यहाँ हूँ, इधर सो रहा हूँ। परंतु वो जो नींद है, वो शरीर की नींद नहीं है, वो ऐसी नींद है जिसमें कुछ पता। अभी सारी कलीसिया जितने भी यीशु मसीह में विश्वास करते हो विश्राम में है, वो किस दशा में, सोई हुई दशा में सब। जैसे ही यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, तुरही फूंकी जाएगी, उसी समय सब एक साथ क्या हो जाएंगे,
ऐसा लगेगा जैसे अभी सोए थे, अभी उठ गए। पतरस और को क्या नहीं लगेगा कि हम 2000 साल से, हाँ, और जितने जिंदा हैं, यानी कि जिन्होंने क्या पा लिया है, अमरता पा ली, अनंत, यानी कि जो बचे रहेंगे, यानी कि जो उद्धार में बने रहेंगे, वो भी उसी समय प्रभु के आते ही क्या हो जाएगा, उनका शरीर भी क्या हो जाएगा, रूपांतर हो जाएगा, और किधर चले जाएंगे, स्वर्ग में। तब हम किधर जाएंगे, स्वर्ग में प्रभु के साथ 7 साल कलीसिया उधर रहेगी, जहाँ शादी समारोह का हम वो देखते हैं, एक मतलब वो दिखाया गया उधर के मेमने का विवाह। और उस समय धरती पर क्या होंगे, 7 साल महाक्लेश के होंगे, बहुत बुरा समय हो धरती पर। ऐसा समय आज से पहले कभी आया नहीं है और इसके बाद भी कभी आएगा नहीं, महाक्लेश का समय होगा। परंतु हमने समझना है कि जैसे अभी हमारी बुजुर्ग माता है बेचारी, आखिरी अपने सफ़र के पड़ाव में, अगर ये ऐसी आशा में आनंदित नहीं है, ये आशा सामने नहीं है, इस लक्ष्य को देखते हुए दौड़ नहीं रहे हैं, या इन बातों को अपने जीवन में अगर मनन नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या आ सकती है, निराशा आ सकती है, या पीछे से बच्चों के लिए क्या आ सकती है, चिंता, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। इसलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र वचन दिया ताकि हम क्या करें, परमेश्वर के वचन से समझे। तो इस करके नए नियम के लिए, यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए शरीर की मौत कोई मौत नहीं है, बल्कि धर्मी व्यक्ति, पुराने नियम में भी ऐसा ही है, परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी की मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, अनमोल है। एक धर्मी व्यक्ति यानी कि मरते समय वो क्या नहीं कर रहा है, वो दुनिया के लोगों के समान, अधर्मियों के समान, पापियों के समान, मतलब ऐसे नहीं मर रहा कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो ना। हम याकूब अब्राहम को देखते हैं, अब्राहम स्थिर रहने वाले नगर की बाढ़ जोता था, और उसके बाद हम याकूब को भी देखते हैं, एसाव को भी, वो क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को बुलाकर क्या कर रहे हैं, आशा देकर जा रहे हैं, विश्वास देकर जा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, मैं तो विश्राम में जा रहा हूं, मैं तो सोने जा रहा हूं। परमेश्वर ने अपने लोगों पर क्या कर दिया, थोड़ा थोड़ा प्रकट कर दिया, भाई एक दिन तुम क्या हो जाओगे। ये तो मालूम नहीं था पक्का, लेकिन इतना थोड़ा सा एहसास जरूर उनके अंदर हो गया भी एक दिन हम क्या हो जाएंगे, या उनको ये था भी हम अपने पुरखाओं में जा मिलेंगे, विश्राम करेंगे, मतलब यानी कि हमारे दुख तकलीफ क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यानी कि जब तक धरती पर हैं, शरीर में है, तब तक क्या है, दुख है, तकलीफ है, हमारे दुखों का अंत हो जाएगा, हमारा सफर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसलिए आखिरी श्वास तक क्या थे, वो परमेश्वर के प्रति धन्यवादी थे। धर्मियों की मृत्यु मतलब वो उनके अंदर आशा थी, परंतु हम नए नियम के लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए तो कितनी धन्य क्या है, आशा है। परमेश्वर ने सारा कुछ क्या किया है, खोल कर दिया है। इसीलिए मतलब एक विश्वासी क्या कर सकता है, कुरिन्थियों में लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। मृत्यु राज्य किन पर करती है, जो प्रभु को नहीं जानते, जो आत्मिक तौर पर अभी भी क्या हैं, मरे हुए, मुर्दा हैं, मतलब जिन्होंने अभी तक क्या नहीं पाई, अमरता नहीं पाई, अनंत जीवन नहीं पाया। हाँ, बहुत सारे केस ऐसे भी हैं, लोग मरने से डरते नहीं हैं, लेकिन उनको ये विषय मालूम नहीं है कि मरने के बाद तो किधर जा रहा है। अगर ये मालूम हो जाए ना मरने के बाद किधर जा रहा है, तब कोई क्या नहीं करे, मरने का साहस ना करे। वचन में लिखा है ना, हो सकता है कोई भले के लिए मरने का भी क्या करे, साहस। मतलब कई बार देश के लिए मरने का साहस होता है, या लोग दुख में, क्लेश में होते हैं, बीमारी में होते हैं, या कुछ और ऐसा कुछ होता है, लोग सोचते हैं यार मैं बहुत दुखी हूँ और मैं क्या हो जाता हूँ, आत्महत्या कर लेते हैं। परंतु उनको ये थोड़ा पता है भाई, इस दुख से करोड़ों गुना दुख मेरा क्या हो जाएगा,
बढ़ जाएगा। तो जिसने अमरता नहीं पाई उसका तो दुख हजारों करोड़ों गुना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जिसने अमरता पाई, अनंत जीवन पाया, उसका सारा कष्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वही कहा उसने, अब्राहम ने लाजर को, धनवान को वही कहा कि तूने विश्राम ले चुका है, तू सुख भोग चुका है। धनी था, सुख विलास से लिखा, उसको कोई मतलब धरती पर क्या नहीं था, कोई दुख नहीं था। धनी है, उस सुख विलास से रहता, लेकिन उधर एक क्या भी है, लाजर है, वो दुख तकलीफ में है। चाहिए क्या था, धनवान को उसका क्या करनी चाहिए थी, परमेश्वर ने कहा है अपने पड़ोसी से क्या करना, और परमेश्वर ने अपने उसमें भी ठहराया कि मतलब क्या करना है, मतलब वो क्या कर सकता था, दूसरे को बांट सकता था, वो उसकी मेज पर ही खाता था, उसके जूठन से पेट भरता है। लेकिन ये जो धनी है, इसने क्या नहीं किया, उसको देखभाल नहीं किया। तो वो तो अपने धरती का जो उसका थोड़े समय का तात्कालिक जीवन है धरती का हमारा, वो तो अपना क्या कर रहा था, उसके हिस्से का क्या कर रहा था, परंतु उसको परमेश्वर पर विश्वास था, आशा थी, इसलिए जब वो मरा तो स्वर्गदूत ने ले जाकर किधर रखा, अब्राहम की गोद में, यानी कि विश्राम के स्थान पर रखा। इसलिए अब्राहम कह रहा है ये अपने दुख ले चुका है और तू अपने सुख ले चुका है। अब ये सुख में है, आराम में है, विश्राम में है, परंतु तू किस में है, उस ज्वाला में तड़फ रहा है। ना तो उधर से कोई इधर आ सकता, ना कोई इधर से उधर जा सकता, यानी कि अनंत का। हालांकि ये धरती की घटना है, धरती के नीचे की घटना बता रहा है प्रभु अभी लूका 16 अध्याय में, 19 अध्याय में, क्योंकि अभी जो दूसरी मृत्यु है वास्तव में, जिसको क्या बोला गया, और एक नरक बोला गया, परमेश्वर का वचन उसको नरक कर कर संबोधित करता है। दूसरी मृत्यु और नरक है, उसमें सबसे पहले परमेश्वर किसको डालेगा, एंटी क्राइस्ट को डालेगा, और उस झूठे नबी को डालेगा, जिंदे जीवन को, दोनों को किस में डालेगा, नरक में डालेगा परमेश्वर। अभी उसमें कुछ कोई डाला नहीं गया। दूसरी मृत्यु अभी किसी पर आई नहीं है। हाँ, दूसरी मृत्यु का मतलब ये नहीं है अब जो पापी मर रहे हैं वो मृत्यु नहीं भोग रहे, हाँ, परंतु वो लोक में है, धरती के अंदर है, वो तात्कालिक थोड़े समय के लिए तड़पने का एक स्थान है, उधर क्या कर रहे हैं अभी भी वो तड़प रहे हैं, परंतु वो नरक नहीं है। नरक कितना भयानक होगा, दूसरी मृत्यु मतलब कितनी क्या होगी, भयानक होगी। ये शरीर का दर्द तो थोड़ा सा तकलीफ होती है बस इसमें, क्यों, क्योंकि प्राण और आत्मा इसमें वास करते हैं। जब इसमें से निकलता है, देखो आपको मालूम है अभी तो डॉक्टर आ गए और ये अस्पताल आ गए, कितने इलाज चल गए। अब्राहम के समय कोई डॉक्टर नहीं था, कोई औषधि नहीं थी। जब वो याकूब अपने बच्चों को आशीष दे रहा है जाते समय, एसाव भी क्या कर रहा है, मतलब वो कैसे नहीं मर रहे हैं, मतलब डर भय में, बल्कि आराम से क्या कर रहे हैं। याकूब के बारे में लिखा है उसने आराम से अपनी लातों को क्या कर लिया, आज उसमें जब पढ़ेंगे उसने क्या कर लिया, मतलब सारा काम निबेड़ कर, जैसे हम सारा काम निबेड़ने के बाद सोते हैं, मतलब रात को बिस्तर पर क्या करते हैं, काम कूम निबेड़ कर सारा दिन भर का जो भी था, और अब क्या करते हैं, आराम से अभी सोएंगे। तो वास्तव में शरीर की मृत्यु ऐसी ही है। हाँ, जो दुख आता है, तकलीफ आती है, बीमारी के कारण आती है, जो शरीर में पीड़ा होती है, हाँ कई बार शायद वो क्या लगे, क्योंकि दर्द तो दर्द ही है, अब जिसको होता है उसको ही है मालूम है, परंतु तो भी मतलब अमरता का जो आशा है ना, वो हावी हो जाती है उस पर। अनंत जीवन हमेशा क्या हो जाता है, मृत्यु पर
हावी हो जाता है, दर्द पर हावी हो जाता है। प्रभु सहने के लिए क्या देता है? कृपा। देखो ना, पहली सदी के कितने विश्वासी, मतलब हंसते हंसते क्या हो गए, उन्होंने अपना प्राण, उन आपको मालूम, मोमबत्ती के समान क्या किए गए। जैसे मोमबत्ती में आग लगाते हैं वो धीरे धीरे जलती है, उसी प्रकार कितने विश्वासियों को मोमबत्ती की तरह मोम में क्या कर दिया, डालकर उनको आग लगा दी धीरे धीरे, और फिर भी क्या ही करते रहे, हंसते ही रहे। इतिहास है ये कलीसिया का, विश्वासियों का इतिहास है। पतरस देखो ना, जो मौत के कारण छोटी सी लड़की के सामने इनकार कर कर भाग गया, उसको हालांकि किसी ने क्रूस पर भी नहीं चढ़ाना था, लेकिन तो भी मृत्यु का भय, क्योंकि अभी तक क्या नहीं पाई, अमरता। लेकिन जब उसी पतरस ने अमरता पाई, अनंत जीवन जब चेलों ने पाया, जो चेले डर के मारे यीशु का इनकार कर कर भाग गए थे, वो ही चेले जगत भर में जाकर उन्होंने क्या किया, अपने प्राणों को क्या कर दिया, नौछावर कर दिया। हंसते हंसते मतलब मृत्यु को चूम लिया, फंदों को चूम लिया उन्होंने, क्रूसों को क्या कर लिया, उन्होंने चूम लिया, और सौभाग्य समझा कि हम उस मसीह के कारण दुख उठाने के क्या योग्य ठहरे। तो ये भेद बहुत क्या है बड़ा, ये बात अलग है। हम जितना मतलब आत्मा में हमें बढ़ना चाहिए, जितना इन बातों को जानना चाहिए और इन चीज़ों पर जयवंत होना चाहिए, उतना हम ना होने के कारण हम भी अन्य जातियों के समान क्या करते हैं, बहुत सारे रोते हैं, शोक करते हैं। इधर पौलुस क्या कह रहा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। तो हमें शोक करने का, मृत्यु शोक नहीं है, मृत्यु आनंद की बात है। देखो पौलुस क्या कह रहा है, इसमें बहुत सारी बात है। मैं थोड़ा सा 14 वचन पढ़ता हूँ। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, ये तो विश्वास करते हैं कि नहीं, ऐसे ही लिखा है, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए, किस में, यीशु में, विश्वास में जो सोए हैं, मतलब मरे नहीं लिखा इधर, जो सोए हैं। यीशु वास्तव में मरा था, लेकिन हम क्या नहीं हुए, विश्वासी मरता, यीशु मरा था वास्तव में। लिखा मैं मर गया था, देख अभी मैं युगान युग क्या हूँ, जीवता। मृत्यु का मतलब है उसने भी वो परमेश्वर से जुदाई को क्या किया है, अनुभव किया है। वो तड़प की, उस तड़पने के स्थान को उसने क्या किया है। तो परंतु एक विश्वासी कभी भी मरता नहीं है। यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है, यूहन्ना 5:24 जब हम पढ़ते हैं उसमें ऐसा ही लिखा है। यीशु ने कहा जो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, मुझ पर विश्वास करता है, वो कभी अनंत जीवन उसका, और वो मृत्यु के पार हो चुका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं। तो इस करके हम अगर प्रभु में सचमुच जैसे हमें बढ़ना चाहिए, इन वचनों को मनन करते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु में उस मसीह जीवन में अगर हम सचमुच में सही रीति से जी रहे हैं, तो मृत्यु हमें कभी क्या नहीं कर सकती, डरा नहीं सकती। शैतान कभी डरा नहीं सकता, मौत कभी डरा नहीं सकती। दुनिया जिनसे डरती है, बड़े से बड़ा विद्वान हो, बड़े से बड़ा बलवान हो, बड़े से बड़ा धनवान हो, सब मौत के सामने, शैतान के सामने क्या करते हैं, डरते हैं। लेकिन एक विश्वासी का सारा डर प्रभु ने क्या कर दिया, निकाल दिया। अमरता का जीवन दिया, अनंत जीवन दिया, सदा का जीवन दिया, और आशा दिया कि जैसे एक दिन प्रभु आएगा सब क्या हो जाएंगे। इसलिए कैसे जा रहे हैं, पुराने नियम के संत तो फिर भी इस आशा में नहीं मर रहे थे, अपनी आखिरी दौड़ खत्म कर रहे, बल्कि नए नियम यीशु ने जो आशा दिया है, यानी कि बहुत ही एक सुनहरी क्या मिली है, आशा मिली है।
अपनी दौड़ मैं भी पूरा करूं, मैं भी जल्दी से क्या करूं, ताकि एक दिन जब प्रभु आएगा सब क्या हो जाए। कितनी आशा है मतलब मसीह जीवन में। बाहर मसीह के बाहर क्या नहीं है, कोई भी आशा नहीं है। लोग रो रहे बेचारे, दुखी हैं, परेशान हैं। मृत्यु मतलब लोगों के ऊपर राज्य कर रही है, पाप लोगों के ऊपर, मौत का भय लोगों के ऊपर क्या कर रहा है, और शैतान भिन्न भिन्न तरीके से लोगों को, इसलिए लोग क्या करें, मरने से डर रहे हैं बेचारे। मन मन ऐसे ऐसे भी हैं, सारी उम्र जो पैसा कमाया, मरते समय वो पैसा किस पे लगा दिया, मरने से बचने के लिए लगा दिया, दवाइयों पर लगा दिया, लेकिन मौत फिर भी आई। लेकिन एक विश्वासी ऐसा नहीं है। विश्वासी क्या करता है, आराम से। कितना धन्य आशा है वास्तव में, प्रभु ने हमें जो आशा दिया है ना, वास्तव में कितनी धन्य आशा है। कितना सुनहरी क्या है अंत होता है एक व्यक्ति का। इसलिए महत्वपूर्ण बात क्या है, हम मसीह में जब सफ़र शुरू करते हैं, महत्वपूर्ण है वो भी नया जन्म है, परमेश्वर से मेल है, महत्वपूर्ण है वो विषय। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण क्या है, हमारा अंत कैसे हो रहा है। अगर इस आशा में हम जा रहे हैं, आनंद में। एक वो प्रेमलाल के दिल का एक वो जो चार्ट था ना, उसमें दिखा रखा, एक पापी व्यक्ति जिसका उद्धार नहीं हुआ, उसकी जब मौत आ रही है, सारे उसके प्रेमी, रिश्तेदार, घर के लोग खड़े हुए हैं, डॉक्टर भी उधर ही है, पैसे रखे हुए हैं, दवाइयाँ रखी हुई हैं, और वो डॉक्टर की उसमें है वो अस्पताल में या कुछ ऐसा दिखा रखा, दवाइयाँ लग रही, तो भी मौत का जब दूत आ रहा है ऐसे कर रहे, मतलब मौत से क्या करें, मौत राज्य कर रही है, मतलब मरना नहीं चाह रहा। और वहीं जब एक धर्मी की दर्शा रखी वहाँ चित्र में, जब धर्मी मर रहा है तो आराम से क्या है, लेटा हुआ है, उसके पास कोई दवाई नहीं है, कोई शोक करने वाला नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, आराम से क्या कर रहा है। उसको लेकर कौन जा रहा है, उसको, उसके प्राण और आत्मा को ले जाकर स्वर्गदूत विश्राम की जगह लेकर जा रहे हैं। एक को यानी कि स्वर्गदूत लेने आ रहा है, दूसरे कौन लेना है, मौत के दूत खींच कर ले जाने के लिए आ रहे हैं। तो जमीन और आसमान का क्या है, अंतर है। अमरता कितनी बहुत बड़ी बात है। आशा, दुनिया के पास आशा नहीं, इसलिए वो शोक करते हैं, रोते हैं। किसी का कोई मर जाता है तो वो कितना शोक करते हैं। शोक क्यों कर रहे, क्योंकि अब आगे कभी उसको मिलेंगे। लेकिन हमारा कोई अगर जाता है तो कहाँ गया, वो मर थोड़ा गया, विश्राम में गया। वो दौड़ पूरी करके सो गया, हम भी थोड़ी देर में दौड़ पूरी कर हम भी सो जाएंगे, और यीशु आएगा जब हम सब क्या हो जाएंगे, एक साथ इकट्ठे रहेंगे। ये कितनी धन्य आशा है। इसलिए लिखा है, धन्य है जो मसीह में मरते हैं। मसीह में मरते नहीं है, वास्तव में मसीह में विश्राम करते हैं। मसीह में कभी मौत नहीं है, मसीह में अनंत जीवन है लिखा है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु, आदम में मरते हैं, मसीह में सब जिलाए जाते हैं। पहले जीते जी जिलाए गए आत्मा में, और उसके बाद जब शरीर में से प्राण और आत्मा निकल कर विश्राम में चले जाएंगे, उस समय यीशु जब बादलों पर आएगा, उस समय क्या किए जाएंगे, जिलाए जाएंगे। इस करके जब हमारे परिवार में कुछ ऐसी घटना आए, हमें लोगों को भी क्या करना है, हमारे रिश्तेदार अजीज शोक करते हैं क्योंकि हमारे साथ लगाव है, उनका दुखी है, परेशान है, जैसे आंटी के साथ जितने भी हैं, रोएंगे वो, या रो रहे हैं या शोकित हैं, भाई हमारी माँ जा रही है। परंतु हमारे पास आशा है बताने के लिए, तेजों में सुसमाचार है। तो हम क्या कर सकते हैं, आंटी भी बोल सकती है, मैंने मुक्ति पा ली, मैं अपने घर जा रही हूँ। इसलिए मेरी मुक्ति के लिए बाद में कोई क्या नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। देखो ना, लोग मरने के बाद भी क्या क्या करते हैं, कितने कितने दिनों तक क्या करते हैं, घर में कितना कार्यक्रम करवाते हैं कि उस जाने वाले को क्या मिल जाए, शांति मिल जाए, उसकी आत्मा की मुक्ति हो जाए। लेकिन धन्य, देख कितनी बड़ी बात है। हो सकता है चलो हमारे पास दुनिया अगर अच्छे महल में रह रही है, हम शायद झोपड़ी में रह रहे होंगे, लेकिन ये दुख दर्द कोई बड़ा दर्द, ये तात्कालिक है। थोड़े से पौलुस तो इसको पल भर का कह रहा है,
पल भर का हल्का सा क्लेश है। वास्तव में अनंत जीवन का जो क्लेश है वो कितना भारी होगा। इसलिए लिखा, हाय उन पर जो अभी क्या है आनंद मना रहे हैं। इसलिए कह रहा है, याकूब में लिखा है, हे धनवानों, अपने आने वाले क्लेशों पर, दुखों पर क्या करो, रो। मतलब जो अभी क्या है, शारीरिक तौर पर तो शायद लोगों को दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, लेकिन उनकी तकलीफ बहुत बढ़ने जा रही है। क्यों? क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। परंतु मसीह में जो इस समय दुख भी सह रहे हैं कितनी जगह, मार खा रहे हैं कितनी जगह, बीमार होंगे, क्लेश में होंगे, कमी घटी में होंगे, भूखे होंगे, प्यासे होंगे, नंगे होंगे, सर्दी में होंगे, लेकिन ये थोड़े समय के, और इसका भी क्या है, प्रतिफल है। सत्य के लिए, परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए अगर हम एक छोटा सा भी क्या कह रहे सह रहे हैं, कुछ दुख सह रहे हैं, पल भर का हल्का सा क्लेश, पतरस कहता है ये बहुत ही क्या है, पौलुस भी यही बता रहा है, पतरस भी परमेश्वर के प्रेरित, प्रभु के प्रेरित यही शिक्षा दे रहे हैं, कलीसिया को यही संदेश दे रहे हैं, विश्वासियों को ये लिख कर जा रहे हैं। तो इस करके विश्वासी बहुत क्या कर सकता है। जब दुनिया देखो मौत के सामने था, तो कितना बड़े से बड़ा दलेर व्यक्ति भी है, वो भी क्या करता है, रोता है, निराश होता है, दुखी होता है, शोक करते हैं उसके सब। लेकिन एक विश्वासी, प्रभु ने मतलब वो दिया जो किसके पास नहीं है, किसी धनवान के पास, टाटा के पास नहीं, अंबानी के पास नहीं है। इस दुनिया में बड़े बड़े पद हैं, प्रधानमंत्री जी के हैं, राष्ट्रपति जी हैं, और बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उनके पास जो नहीं है वो किसके पास है, एक विश्वासी के पास है। हाँ, हो सकता है विश्वासी के पास क्या नहीं हो, खाने के लिए 2 टाइम की रोटी नहीं हो, लेकिन उसका भी क्या मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। तो इन दिनों हम मृत्यु के बारे में देखेंगे, मृत्यु क्या है वास्तव में, ठीक है, ताकि कुछ विश्वासी क्या हैं, जैसे इस विषय में क्या नहीं करते, ज़्यादा जानते नहीं हैं, इसलिए शोक करते हैं। विश्वासियों का भी अगर कोई विश्राम में चला जाता है, तो पीछे से परिवार के लोग भी क्या करते हैं, अन्य जातियों के समान क्या करते हैं, शोक करते हैं। परंतु हमें शोक करने का कोई क्या ही नहीं है, कारण ही नहीं है। पौलुस क्या कह रहा है, देखो फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय 21 वचन में पौलुस क्या कह रहा है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। मरना क्या है, लाभ है। जीवित रहना क्या है, मतलब जब तक मैं जिंदा हूं, जीवित रहना मेरे लिए मसीह है, मसीह में जी रहा हूं मैं, अमरता पा ली, अनंत जीवन पा लिया। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया उन्होंने अमरता पाई, अनंत जीवन पाया। अब वो छूट चुके हैं, दंड की आज्ञा उनके ऊपर नहीं है। प्रभु ने उनका सारा क्या ले लिया, मृत्यु। यीशु उनके लिए मरा, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करते उनके ऊपर दंड की आज्ञा बरकरार है। उनको वो सजा मिलेगी, उनको वो मृत्यु का सामना करना है। परंतु एक विश्वासी के पास क्या है, इधर पौलुस कहता है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। क्यों लाभ है? आगे लिखा है, पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं। मतलब शरीर में रहना क्या, मतलब प्रभु की सेवा के लिए क्या करे। विश्वासियों को चिट्ठी लिखते समय कह रहा है, भाई मैं शरीर में क्यों रहना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं मसीह का काम कर रहा हूं, मसीह की सेवा कर रहा हूं। अगर मैं शरीर में रह रहा हूं ना, तो वो भी मेरी आशा किस में ही है, मसीह में ही है। इसलिए क्या कह रहा है,
पर यदि मैं शरीर में जीवित रहना पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि मैं कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ। कौन उस मसीह के पास नहीं जाना चाहेगा बताओ? अगर मसीह से हमारा प्रेम है, लगाव है, वो मेरे लिए मरा, तो मसीह को देखने का, मसीह से मिलने का, साक्षात उसे क्या करने का, आमने सामने देखने का क्या रहना चाहिए? एक मन होना चाहिए। और जब वो इतनी बड़ी आशा सामने हो ना, सचमुच में मृत्यु फिर क्या नहीं कर सकती, पीड़ा फिर क्या नहीं कर सकती, एहसास होएगी नहीं। परंतु हमारी जितनी हमें मतलब मसीह के साथ हमारा वो नज़दीकीपन, या जितना वो मतलब हमारा उस आशा हमारे अंदर होनी चाहिए, उतनी ना होने के कारण दुख तकलीफ आता है तो मतलब हम क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन पौलुस इधर क्या नहीं है, निराश नहीं है। इसलिए वो क्या कह रहा है, जी तो चाहता है कि मैं कूच कर कर मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि यह बहुत ही क्या है, अच्छा है। परंतु हम मरना दुख की बात समझते हैं। हम मरना चाहते, हम जीना चाहते हैं, और वो भी मसीह के लिए नहीं, वो भी अपने लिए। हम जीना तो चाहते हैं लेकिन मसीह के लिए नहीं। पौलुस जीना चाहता है, किस लिए जीना चाहता है? सिर्फ मसीह के लिए जीना चाहता है, अपने लिए नहीं। इसलिए वो कह रहा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया, अब जो मैं जीवित हूं तो मसीह के लिए जीवित हूं। जिंदा रहने का कोई मकसद नहीं है, एक ही मकसद है, मसीह के लिए जीऊंगा, मसीह के लिए, क्योंकि वो मेरे लिए मरा है, मेरे स्थान पर मरा है, इसलिए मैं क्या हो गया, मर गया। तो देखो, दुनिया को जब कोई आशा नहीं है, हमें कितनी बड़ी क्या है, आशा है। इसलिए क्या कह रहा है, अच्छा है, और परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, जरूरी है, इसलिए कि मुझे इस बात का भरोसा है कि अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूँगा, वरन तुम सब के साथ रहूँगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। मतलब क्या कह रहा है, जीने का मेरा एक ही मकसद है कि तुम मसीह में दृढ़ हो जाओ और प्रभु में क्या रहो, आनंदित। मतलब मैं मसीह के लिए जी रहा हूँ, इसलिए लाभदायक है, क्योंकि मसीह के लिए जीना भी किधर ही है। मसीह के लिए जीने का मतलब धरती पर ही हमें मौका है, मसीह के लिए दुख उठाना, मसीह के लिए सेवा करना, मसीह के लिए जीना, मतलब मसीह के नाम के कारण दुख उठाना, मसीह के लिए जीते समय दुख आ रहा है, तकलीफ आ रहा है, तंगी आ रही, निंदा आ रही, बदनामी आ रही, इसका कितना महान प्रतिफल होगा। इसलिए इनाम भी रखे हुए हैं स्वर्ग में, क्या भी है, मुकुट है, इनाम है, प्रतिफल रखे हुए हैं। इसलिए हम प्रतिफल भी, या तो मतलब प्रतिफल कमा रहे हैं, कुछ ना कुछ हम जोड़ रहे हैं, मतलब अनंत काल में। तो कितना कुछ हम मतलब मसीह जीवन, कितना आनंदित एक व्यक्ति जी सकता है मसीह जीवन में। मतलब कोई निराशा नहीं है, वास्तव में जयवंत मसीह जीवन सदा आनंद का जीवन है। इसलिए 4:4 में फिलिपियों में पौलुस लिख रहा है, सदा आनंदित रहो। सदा का मतलब है हर समय, जब दुख है, कष्ट है, क्लेश है, मौत है, सब चीज में। ये नहीं है कि कभी कभी या संडे संडे को, परंतु किस में, मसीह में, मसीह में। अब वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, मसीह में आनंद करते हैं या संसार में या शारीरिक बातों में। आनंद सदा मसीह में ही कर सकता है एक व्यक्ति। मसीह में ही मृत्यु राज्य नहीं करती है, मसीह में सदा जय का उत्सव है। पौलुस उस जीवन को क्या कर रहा है, अनुभव कर रहा है।
बहुत सारे उदाहरण हैं। आज पास्टर जी सुबह बता रहे थे लूका 2 अध्याय में, वो सिमोन, बूढ़ा सिमोन क्या कह रहा है, अब मैंने परमेश्वर के उद्धार को देख लिया है, अब मैं क्या करता हूँ शांति से, मतलब जाने के लिए क्या है तैयार। कितना ही उसको मैं जी उठूंगा, दुल्हन में होऊंगा, ये कोई आशा ही, ये तो आशा हमें मिली है, लेकिन हम भी फिर भी मरना नहीं चाहते, हम जीना चाहते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, हम प्रार्थना करें। सब उपदेशक अगर 7 अध्याय का 1 वचन पढ़े, उसमें लिखा है अनमोल नाम से, लिखा तो है क्या, 7 का 1 पढ़ो देखो, सब उपदेशक 7 का 1, अच्छा नाम अनमोल इत्र से, और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम। मृत्यु का दिन जन्म के दिन से क्या है, उत्तम है। मृत्यु का दिन कितना उत्तम है। परमेश्वर की दृष्टि में धर्मियों की मृत्यु कितनी अनमोल है, परमेश्वर कितना आदर करता है उसका। एक व्यक्ति आखिर तक क्या रहा, विश्वास में रहा, आशा में रहा, परमेश्वर में रहा, धार्मिकता में रहा, इसलिए उसकी कीमत परमेश्वर की दृष्टि में कितनी अनमोल है। इसलिए लेने के लिए कौन आ रहे हैं, स्वर्गदूत आ रहे हैं, सेवा के लिए स्वर्गदूत दिए हैं। इस करके अभी हम प्रार्थना करते हैं, पहली सदी के सारे विश्वासी, न केवल ये तो हमने पौलुस का देखा, पहली सदी के सारे विश्वासियों को यही क्या थी। दूसरा पत्रस का मैं वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। दूसरा पत्रस 2 अध्याय और 10 से मैं पढ़ता हूँ। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे, क्यों, जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली हैं। तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर देखो, विश्वास, पहली सदी के विश्वासियों की आशा क्या है, उनका ध्यान, उनका मन इस धरती की चीजों पर नहीं था, इसलिए वो परदेसी बन गए, सब कुछ को बेच बेच कर क्या हो गए, परदेसियों के समान जी रहे। धरती पर उनको मतलब अपना बोलने के लिए उन्होंने कुछ छोड़ा है जो हमें धरती की तरफ खींच सके ना, उन्होंने वो चीजों को ही क्या कर दिया, उन रस्सियों को ही क्या कर दिया, काट दिया। हम ऐसी चीज धरती पर बहुत बार इकट्ठी कर लेते हैं, वो हमें खींच लेती हैं, जैसे उसकी लूत की पत्नी। इसलिए प्रभु ने कहा लूत की पत्नी को क्या रखो, स्मरण रखो। मतलब क्या जोड़ कर रखा घर में, घर में चीज होना गलत नहीं है, धन होना, घर होना गलत नहीं है, परंतु उसके ऊपर मन लगना, स्वर्गीय बातों से हटकर, आत्मिक बातों से हटकर, पृथ्वी की बातों पर, पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाना, वही क्या हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर को हमें धन देने में कोई मुश्किल थोड़ा है, लेकिन खतरा हमें ही हो जाएगा। बहुत बार प्रभु हमें कुछ चीज़ देता है ना, हम उसको अपना समझ लेते हैं और उसको क्या करते हैं, फिर उसमें हमारा मन लग जाता है। इसलिए फिर बोलना पड़ता है अब्राहम की तरह, अपने प्रिय इकलौते को क्या कर। फिर अब्राहम जैसा ही क्या कर सकता है, अगर अब सब अब्राहम के जैसा हमारा समर्पण नहीं होगा तो संगति में बहुत सारे आने के लिए क्या हो जाते हैं, सचमुच में पैसे से इतना प्यार हो जाता है, क्योंकि पैसे से ये काम आ जाएगा, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये चीज़ ले लेंगे, इसलिए पैसा फिर संगति में आने के लिए भी जो किराया भाड़े में भी दिखता है, फिर सोचते हैं ये भी थोड़ा सा क्या हो जाए, ये भी बच जाए। मतलब प्रभु ने इस करके, प्रभु बहुतों को मतलब दे सकता है, लेकिन प्रभु जरूरतों को पूरी करता है हमारी, क्योंकि हमारी फिर इच्छाएं क्या होती जाती हैं,
इसलिए प्रभु ने चेतावनी दिया कि लूत की पत्नी को क्या रखो। इधर पहली सदी के विश्वासियों की आशा क्या लिखा है, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की क्या देखते हैं, आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। तो ये थी पहली सदी के विश्वासियों की आशा कि हम जाने वाले हैं, हमारा प्रभु आने वाला है, इसलिए मौत आ रही है, उसका सामना कर रहे हैं। धरती की किसी चीज पर उनका मन नहीं, कोई भी चीज उनको आकर्षित नहीं कर रही। दुनिया का कोई पद उनको आकर्षित नहीं कर रहा, दुनिया का धन दौलत इज्जत मान सम्मान उनको क्या नहीं कर रहा, आकर्षित नहीं कर रहा। हाँ, बीच में बहुत सारे हैं किसके समान, पौलुस कहता है, देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे क्या कर दिया, यहूदा ने भी क्या कर दिया। कितने हैं जो बैकस्लाइड हो गए। इसलिए प्रभु ने चेतावनी दे रखा कि लूत की पत्नी को क्या रखो, स्मरण रखो। धरती पर जो चीज़ दी है थोड़े समय के लिए, सब छोड़कर जाने वाला हूँ। इन पर मन होगा तो कभी छोड़कर जाएंगे इनको। अगर इन दीवारों में मन होगा तो, घर की चीज़ों में मन होगा तो इनको छोड़ने का कभी क्या नहीं आएगा। इसलिए उतना ही रखना चाहिए हमने, क्योंकि हमारा ये क्या बन जाएगी, फिर हमें परीक्षा में डालने का कारण बन जाएगी। इसलिए क्या नहीं करना चाहिए ज़्यादा। हाँ, अगर जयवंत है हम इन चीज़ों पर, फिर तो है तो भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। मतलब ऐसा रहना चाहिए, मेरे घर में सारी चीज़ है पर इनमें मेरा क्या नहीं है, मन नहीं है। अगर आज चली जाए तो मुझे गम नहीं है तो मुझे ज़्यादा खुशी नहीं है, और नहीं होगी तो मुझे ज़्यादा गम नहीं है। मैं हर परिस्थिति में क्या हूँ, पौलुस के समान जैसे कहता है, मैंने घटना बढ़ना सीख लिया है और मैं हर परिस्थिति में क्या हूँ, जय। अगर हम जब सुख सुविधा हमारे पास है तभी आनंदित हैं, तो फिर हम जब हमारे पास ये कुछ नहीं होगा तब हम क्या होंगे, दुखी होंगे, निराश होंगे। तो इस करके हमारे पास कितनी बड़ी, हम विषय हमारा क्या था, मृत्यु किन के ऊपर राज्य नहीं करती, परमेश्वर के लोगों पर। प्रभु ने उन्हें अमरता दी है, अनंत जीवन दिया है, और वो आशा में इंतजार कर रहे हैं अपने प्रभु का। जब सब कुछ को छोड़कर बाय बाय बोलकर आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमें भी ऐसा मन दे और हम भी अपनी आशा में आनंदित रहें। हम उनके समान शोक ना करें, दुखी ना हों, रोए ना, जिन्हें कोई आशा नहीं है। प्रार्थना करें।